जैसे हम लोग मतलब टाइम को सर कैसे मैनेज करें, मतलब कि चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, जैसे कि कहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी अपनी कैसे इंक्रीज करो। टूल्स सब लोग बता हम्म, रहे थे कि हाँ ये टूल है, इसको ऐसे इस्तेमाल कर लो, बट कहीं ना कहीं सर आप डेली उठते हैं, ऐसे कुछ भी करते हैं तो रहता है ना कि हाँ अगर फॉलो अप करना फॉर एग्जाम्पल तो उसी में सारा दिन चला जा रहा है, अगर कंटेंट रिसर्च करना तो 2-3 घंटे उसी में लग गए, टाइम का ध्यान ही नहीं रहता हम्म, है फिर। तो हम्म। कहीं न कहीं सर वो चीज़ें तो मतलब मिसमैच हो जाती है सर, एक बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो ऐसे मतलब कैसे एक बैलेंस अप्रोच लेके आएँ अपने हम कि हमारी प्रोडक्टिविटी सर वाक़ई में सर इंक्रीज़ हो और जो डूएबल चीज़ें हों हमारे लिए, कैसे सर उसको कर हम्म। सकते हैं? देखिए, इसके ऊपर जो है ना, ये टाइम की पर डे अपना टाइम को कैसे मैनेज करें। तो जैसा आपने बोला कि बहुत सारे चीज़ें हैं कि हर दिन सुबह उठ के ये करो वो करो, एक टाइम टेबल बनाओ। बट आज के टाइम में एक फिक्स टाइम टेबल बनाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डायनामिक हो जाती हैं लाइफ के अंदर कि कभी एकदम से कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग भी दी थी रिलेटेड टू ईट एन एलिफेंट। मैंने आपको बताया था ईट एन एलिफेंट, है ना। तो अब एक बड़ा सा कोई हाथी खाना होगा, तो आप फिर आप एकदम से बड़े से हाथी को देखोगे तो घबरा जाओगे कि मेरे बस की नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। बट अगर उसी हाथी को अगर आप टुकड़ों में तोड़ दो, और हर दिन एक ह्यूमन बींग, मैंने आपको क्या बोला था कि 1.5 किलो खाना हम लोग खाते हैं, लगभग 1.5 किलो। अगर 1.5 किलो खाना अगर आप लगातार एवरी डे खाते रहोगे कंसिस्टेंटली, तो 6.5 साल के अंदर एक पूरा हाथी खा सकते हो। लेकिन 6.5 साल, अब क्वेश्चन ये कि क्या लगातार आप 1.5 किलो 6.5 साल तक वो खाओगे। तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो सब खत्म हो जाती है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए लाइफ में जो मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में अगर आप 80 ईयर्स जी रहे हो, 80 ईयर्स, देखिए वैसे तो आप 100 साल से ऊपर जिए, बट फिर भी 80 ईयर्स मान के चलते हैं। तो पूरी लाइफ में सिर्फ 5 से 6 साल चाहिए हमें। और आप खुद भी अपना ऑब्जर्व करिएगा, आपके खानदान में कोई भी बहुत अमीर होगा ना, सिर्फ 5 से 6 साल उस अगर आप अच्छी मेहनत कर लो, एक अच्छी रियल एस्टेट में बड़ा सा बिल्डिंग बना लो जिसमें हमेशा रेंट आता रहे, 30-50 करोड़ की कोई चीज़ बना लोगे, तो आप वो 5-6 साल आपको ज़िंदगी भर खिलाते हैं। और आपकी बुढ़ापे में या बड़ी एज में भले ही आपका कोई काम ना चल रहा हो, बट वो जो आपके एसेट्स बने हुए हैं, उस एसेट्स की वजह से आप हमेशा खाते रहते हो और हमेशा आप मतलब लाइफ सिक्योर फील करते हो। और घर वाले भी सोचते हैं कि यार इन्होंने कुछ किया है लाइफ में। तो वो 5-6 साल की ही मेहनत होती है जिससे कि आप पूरी लाइफ टाइम खाते हो। नाउ ये ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ है, सेल्फ मैनेजमेंट है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये क्लियर कर लो, जैसे हम बोलते हैं कि एक माहौल हम घर पे बनाते हैं कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप आकाश इंस्टीट्यूट या ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग दी जाती है आपको कि अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है, तो वहाँ पे एक सर आपको समझा रहे हैं आईआईटी क्रैक करना है तो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हर सब्जेक्ट के अंदर 20-20 चैप्टर्स हैं। आपके पास है 180 दिन, 180 दिन के अंदर 20-20 और 20 60 चैप्टर्स हैं। हर दिन अगर इतना इतना भी पढ़ोगे, तो इस तरीके से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो प्लानिंग मिल गई आपको, राइट। तो जब आपके माइंड में प्लानिंग क्लियर है, तो आप जैसे कहते हैं ना कि इफ यू हैव क्लियर थिंक कि आपको करना क्या है, तो आप टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप अगर माइंड में क्लियर है कि मुझे आईआईटी ही क्रैक करनी है, तो फिर आप सुबह उठ के ये नहीं सोचोगे मैं फालतू में रील देख रहा हूँ, नहीं भाई, ठीक 10 बजे बैठना है, ठीक 10 बजे बैठना है, फिर क्लास में जाना है। फिर क्योंकि आपका एक प्रॉपर रूटीन बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एक भी दिन मिस हुआ, जैसे कोटा फैक्ट्री मूवी देखोगे, वो जो वेब सीरीज है, देखिए आपने कोटा फैक्ट्री, नहीं, नहीं सर अभी तो नहीं देखी, सुना है देखिएगा। खाली। हाँ, नेटफ्लिक्स में देखिएगा, कोटा फैक्ट्री पूरा वही है, आईआईटी की तैयारी करते हैं बच्चे। तो उसमें आप देखोगे एक एक घंटा भी, मतलब ऐसे होता है, एक फ्रेंड बोलता है कि चल यार बाहर जाके पैटी वैटी खा के आते हैं। कह रहे नहीं यार, फालतू में पैटी खाएंगे तो 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, मेरे को अपना ये सम फिनिश करना है, क्योंकि ये 15 मिनट फिर उसकी वजह से मैं 15 मिनट लेट सोऊंगा, 15 मिनट लेट सोऊंगा तो फिर मैं कल सुबह 15 मिनट लेट उठूंगा, तो हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को पुश कर देती है। तो इतना ज़्यादा, सिर्फ हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो फिर भी हम तो बड़े ढीले हैं, लेकिन जो लोग आईआईटी इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि यार मुझे आईआईटी क्रैक ही करना है, फिर मेरी एज निकल जाएगी, फिर मेरी शादी कब होगी, फिर मेरी, तो हर चीज़ डिपेंडेंट है एक दूसरी चीज़ पे। तो वहाँ पर क्या होता है, एक पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर आप खड़े होकर पैटीज खा रहे हो, सब लोग बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एंजाइटी होती है कि यार वो लोग ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आसपास में क्या माहौल है, आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई बंदा तो पढ़ के बैठ के काम कर नहीं रहा ना, तो यहाँ पे कोई ऑफिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन का यहाँ पे होना। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि लाइफ में अगर हमें टाइम मैनेजमेंट छोड़िए, चलिए अभी क्वेश्चन को,
लेकिन लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें या हमारी औकात बढ़े हमारी रिश्तेदारों में, तो हमें एक ऐसा बड़ा काम करना होगा जो कि लोग लोगों के लिए करना मतलब एक तरीके से रेयर हो, रेयर, इतना आसान ना हो। कोई भी आसान काम अगर हम करते हैं, जैसे मैंने एक बार बताया था कि टमाटर ले आए 2 किलो, कभी बेडशीट ठीक कर दी, घर का कुछ सफाई सफाई कर दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये जल्दी से हो जाता है और कोई भी कर सकता है। बट कोई काम जैसे आईआईटी की कोई तैयारी भी कर करके सकता आईआईटी क्रैक कर लिया, आईआईटी अपने क्रैक कर लिया, तो आप ही के घर वाले पूरे सब जगह बोलेंगे भाई आईआईटी में एडमिशन हो गया, क्योंकि उनको माइंड में पता है अगर आईआईटी क्रैक कर लिया दिमाग तेज है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम बात करें, अगर आपने लेवल हिट कर लिया, मैनेजर लेवल हिट कर लिया, तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है मेहनत करी होगी, इसको नेटवर्क मार्केटिंग आती है, तभी मैनेजर बनना इतना आसान नहीं है मैनेजर बनना। फिर ऊपर से इंटरनेशनल ट्रिप मार ली, कभी कुछ कर लिया, तो इससे आपकी औकात बनती है। लेकिन आप बहुत टाइम तक सिर्फ एक एएस लेवल पे पड़े रहोगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को पता है एएस लेवल क्वालिफाई करने में क्या है, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लेके खुद ही एएस लेवल में हो गया तो उसमें कोई वैल्यू नहीं। मैनेजर बने हो तो उसका मतलब टीम बना रखी है, मतलब कि टीम को कैसे मैनेज करना है, सीसी क्या होते हैं, सब कुछ अच्छे से पता होगा इनको, तभी ये मैनेजर है। तो और जब आप मैनेजर बनते हो और कंसिस्टेंट इनकम आती है, और इस उस इनकम से अगर आप घर वालों को कुछ इंटरनेशनल ट्रिप या कुछ दे देते हो, ठीक है, एक ट्रिप आप पेरिस जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, एक फोटो आपके सभी खानदान वालों को बता देती है कि भाई ये सक्सेसफुल है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि नो द वाई, जिसको बोलते हैं ना, वाई अगर क्लियर है तो फिर हाउ इज वेरी वेरी, मतलब आप उसको फिगर आउट कर लोगे। तो मैं आपको बस ये बोलूँगा कि सिर्फ कल का मत सोचो कि कल मुझे क्या करना है, ये सोचो कि अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ। और उसके लिए एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन भी वेस्ट होगा तो हर चीज़ डिले होती चली जाएगी। तो पहले तो ये माइंडसेट बनाओ। जब ये माइंडसेट आपका बन गया, ठीक है, तो फिर जैसे स्कूल में है ना, मार्च में एग्जाम आने वाले हैं और जनवरी चल रहा है, तो हम बच्चों को बोलते हैं भाई अब एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा सा अपना रूटीन ठीक करो, थोड़ा सा टीवी भी देखना कम करो, थोड़ा सा ये सब चीज़ें हम लोगों को बच्चों को बोलते हैं, और बच्चों का माइंडसेट अपने आप ही एग्जाम टाइम में ना वैसे ही बन जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बन जाता है। तो आपको वो एनवायरनमेंट पहले बनाना होगा। आप कितना भी पेपर पे लिख लो, कल सुबह 10 बजे उठूंगा, 11 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, वो डायरी का पन्ना एज इट इज रह जाता है। आपने जिस दिन लिखा बस वही देख रहे हो, अगले दिन तो देख भी नहीं रहे आप उसको। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि यार मेरे पास एक एक दिन इंपॉर्टेंट है और मुझे वाकई में कुछ करके दिखाना है, और वाई क्लियर है, तो आपके, मैं बोलना चाहूँगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाती है। जब आपके माइंड में होता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो फिर आपके फेस पे भी एक अलग से चमक होती है। जब आप उस प्रोसेस में होते हो, उस काम, उस चीज़ को अचीव करने के, तब ज़्यादा मज़ा आता है, उसको अचीव करने में इतना मज़ा नहीं आता। राइट। सो मैं आपको बोलूँगा ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट, और सेल्फ मैनेजमेंट तभी आप कर पाओगे व्हेन यू नो कि आप क्या बड़ा करना चाहते हो। कभी कभार मैं बोलता हूँ मैनेजर बनो, मैनेजर बनो। हाँ ठीक है, एक दिन मैनेजर बनेंगे, वो एक दिन पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 2025 है, दिसंबर तक मुझे मैनेजर बनना है। हालांकि हर साल ही होता है, लोग लिखते हैं फिर नहीं हो पाता, लेकिन आपको ये लिखना होगा और फिर उस हाथी को ब्रेक करना पड़ेगा। 6 महीने, 6 महीने को ब्रेक करो महीने में, और पहले इस ये मेरे पास ये महीना है, इस महीने में कम से कम 4 लोगों की टीम तो बनाओ, 5 लोग तो आए टीम के अंदर। कैसे हो पाएगा? जैसे मेरा बेटा है कबीर, उसने अपना एक स्टिकी नोट चिपका दिया दीवार पे, 100 मिलियन सब्सक्राइबर, 100 मिलियन, 1 मिलियन भी नहीं, 100 100 मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ, बाय द एंड ऑफ 2025। तो मैंने बोला भाई जी। ये तुम ही नहीं पढ़ रहे हो। मैं बोला 100 मिलियन छोड़ो, पहले बताओ 1000 सब्सक्राइबर कब होंगे? तो उसका आंसर नहीं है, 400 सब्सक्राइबर में अटका हुआ है, और वो कह रहा है 100 मिलियन इसी साल के एंड में। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल सब चीज़ें हैं, बट फर्स्ट टेल मी 1000 सब्सक्राइबर कैसे होंगे। सिमिलरली आपको मैनेजर बनना है, बट यू टेल मी, आप ये बताओ पहले के 4 बंदे कैसे ज्वाइन कराओगे? जब आप पहले वो छोटे करने लग छोटे। जाओ, हाँ, छोटे छोटे टास्क जी। को आप स्मॉल पकड़ो, स्मॉल स्टेप्स फिर आप लेके हर तभी दिन आगे आप, बड़ा कुछ यस, ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे तभी बड़े टारगेट तक पहुंच पाएंगे। राइट। तो उस रास्ते को चलना ही पड़ेगा। और जब छोटे छोटे टास्क आप करोगे और टिक टिक करते रहोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। वरना बड़ा हाथी देखकर मैनेजर बनना है, देख के एकदम से हर दिन देखोगे घबरा जाओगे। तो डू नॉट लुक एट हाथी, लुक एट दैट स्मॉल टास्क। आज सिर्फ 10 लोगों से बात करनी है, और आप ये जी। सोचो आज 10 लोगों से मैंने काम नहीं करा, बात नहीं करी। जैसे होता है ना कि आज मैंने एक दिमाग में भर दिया जाता है, हो आज तुमने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, हो आज तुमने पूजा नहीं करी, आज तुम्हारे से कुछ अपशगुन हो सकता है। तो ये 16 आज मैं हाँ। 10 लोगों से बात नहीं करी, भाई ये दिन बेकार हो गया मेरा आज का। हम्म। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड लाइक दिस। अपने आप ही फेसबुक इंस्टाग्राम कम हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन, एग्जैक्टली। यस। सेम सर, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा ख्याल, शायद आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि था सर प्रोक्रेस्टिनेशन को, टाल मटोल को कैसे दूर करें, कि पता होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर वही है ना कि कुछ ना कुछ हल्का डिस्ट्रैक्शन आ गया, जैसे कोई काम आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर वो जो अभी होना ना, फिर वो अभी 5 मिनट, और फिर वो 5 से 10 मिनट, और 10 से 1 कप वो 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता, पता नहीं लगता, और फिर दिन के लास्ट में अरे यार ये करना था, रह गया, ये बताओ। तो हाँ, कहीं ना आई कहीं थिंक तो वही वही है। है ना, वही आंसर के साथ, जब माइंड स्कैटर हो जाता है इधर उधर, तो सर फिर वो, तो फिर इसी सर झुंझलाहट में सर मचने लगती है कि अरे यार बताओ मैं कर नहीं पाया, पता था कि हाँ, इससे बिल्कुल, रिजल्ट आना, यही चीज सर इससे रिलेटेड हो जाती है आपके। अगर राइट है। ओवरऑल और कहने का वही है, पहले अपना सर वाई, अगर आपका वाई क्लियर, तो सर सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा। वाई क्लियर हो तो मज़ा आता है। और आज के टाइम में विडम्बना ये है कि अगर मैं आपको बोलूँगा आप चाहते क्या हैं, तो आप बोलेंगे मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली इसी बताऊँ तो हम क्या चाहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। कभी आज मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मान लो कॉफ़ी पीना, बट एकदम से जोमेटो से आ गया चायोस की चाय आज 50% ऑफ, तो कॉफ़ी का इरादा छोड़ के मैं चाय पी लूंगा क्योंकि आज 50% ऑफ है। मार्केटिंग का एक शिकार, हल्का सा नोटिफिकेशन। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। द ओनली थिंग यू कैन मैनेज इज योर सेल्फ। और खुद को ही मैनेज करना इतना टफ है तो दूसरों को कैसे मैनेज कर सकते हो, नेवर। खुद को मैनेज करना ही सबसे टफ, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, ये मतलब हम भी वर्क इन प्रोग्रेस है, हम सब लोग भी, कि मैं कैसे, हमको पता होता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइम पे मुझे क्या नहीं एग्जैक्टली। करना चाहिए, हमको पता है। लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हम होते खुद बिकॉज, को हाँ, खुद को ही बोलिए, बहाने देते हैं कि मतलब मैंने यस, ऐसा करा तो इसलिए ये नहीं हो पाया। अगर हम खुद को ही बहाने देते रहेंगे तो हम लोग कभी भी लीडरशिप भी नहीं कर सकते और अपने लिए काम भी नहीं राइट, कर पाएंगे। राइट। तो ये तो सारी चीजें लीडरशिप का नहीं हो मतलब यही, सकती। जी। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा हमें पकड़ के रखना होगा, क्योंकि हम इमोशनल बींग्स हैं। इमोशनल बींग्स का मतलब आज मन नहीं है, और ये सबके साथ ही होता है। देखिए ये कोई वो नहीं है, आपको क्योंकि खुद कॉन्शियसली देखना होगा कि आज मेरा मन तो नहीं है, लेकिन क्या मुझे करना है, ये दिस इज द राइट थिंग। तो मन को थोड़ा सा हम्म, धीरे धीरे करके मन भी सॉलिड हो जाता है। तो ऐसा क्या बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं नहीं, भाई ये इंडियन आर्मी का बंदा है, आर्मी है, तो हम एकदम से माइंड में आता है डिसिप्लिन, एकदम से वो सख्त जिस लौंडा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, हाँ। क्योंकि वो मन का नहीं सुनता, ही इज डिसिप्लिन। और बाकी डिसिप्लिन। अगर नॉर्मल सिटीजन देखोगे तो हल्की सी बात में बुरा मान जाते हैं, हल्का सा कुछ। तो इमोशनली यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, ये धीरे धीरे करके डेवलप होंगे। जैसे डेवलप होंगे आप देखेंगे अपने आप ही आपको बिजनेस में या जो भी चीज़ आप, जैसे होता है ना, कहते हैं कि जिस चीज़ को टच कर रहे हो वो सोने में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जो हाँ। टच है वो आप ही का ही है, वो हम्म। आप ही का टच है।